और आप उर्दू बोलने वाले को मैं खुशखबरी देता हूं, उर्दू लिखने वालों को खुशखबरी देता हूं। उर्दू की लिखाई और अरबी की लिखाई बराबर है, लफ्ज भी है ना। गुजराती जुबान देखें, इंग्लिश जुबान देखें, चीनी जुबान देखें, हिंदी देखें, कोई और जुबानें जितनी भी देखें, उन सब जुबानों के लफ्ज ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आए। मैंने एक सिंधी की किताब ली हुई थी, उल्टी ली हुई थी, मुझे कहने लगे साईं यूं है। सिंधी की किताब ली हुई थी, उल्टी ली हुई थी, मुझे कहने लगे यूं है। मुझे तो पता नहीं सिंधी यूं है, यूं लिखते हैं, यूं लिखते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप उर्दू वाले को, मैं बस को सोचता हूं मैं कि उर्दू जुबान कितनी बड़ी नेमत है लिखने में इसके अल्फाज और अरबी के अल्फाज, कुरान के अल्फाज बराबर हैं। इसकी अलिफ बा है और या तक, इन लफ्जों के अंदर क्या तासीर है और ये लफ्ज हमें मुतासिर करते हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, कॉलेज में पढ़ता था, एक हकीम साहब थे, तो बड़े जलाली थे, बहुत ज्यादा। मोहल्ले में हर बंदे के साथ उनके मुकदमात चल रहे थे, सगे भतीजे के साथ भी, और वो सगा भतीजा हमारे कॉलेज का प्रोफेसर था। तो मैं उनके पास चला जाता, उनके पास कोई नहीं जाता था, बहुत जलाली थे, बहुत गालियां देते थे। मैं जाता, मैंने एक दो में जाकर मैं बैठ गया। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ बेटे, क्या कहते हो? भाई जी मैं कॉलेज में पढ़ता हूं। तो मैंने कहा मैं आपको सलाम कर रहा हूं। हाँ सलाम ठीक है, और मैं जाना जरा, सलाम ठीक है, अब जाता ना जरा, सलाम हो गया। मैं ठीक है, चला गया। 2-3 दिन में फिर मैं चला गया। ऐसे कहते थे, हाँ पुत्र कैसे आया? मैं जी मैं सलाम करने आया हूं, कोई खिदमत मेरे लायक हो? गंदी गाली दी और नंगी गाली दी, तय जैसे कई आए खिदमत, चल दफा हो जाए। फिर मैं कुछ दिन के बाद गया, फिर बैठ गया जाके, और फिर मैं एक हदिया लेके गया। मैंने जाके ऐसे रख दिया, माइयों बैठे हुए थे, माइयों को गाली देते थे, चलो निकलो यहां से, तुम्हारे बच्चे पेशाब करते हैं, चलो निकलो। माइयों को, बड़े बूढ़े थे। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश कर दे। भतीजे के घर जो है ना, भतीजे के घर कमरे थे, मकान में तकसीम हो गई, फिर वो पेशाब ऊपर परनाले में बैठ के करते थे, भतीजे के घर पेशाब आता था। चूंकि स्टे लिया हुआ था इसलिए कुछ हो भी नहीं सकता था। मैं फिर गया, हाँ पुत्र की नहीं आई जी, बस वो एक तोहफा था। देख मैं दुनिया का बड़ा ठग, मैं दुनिया का बड़ा ठग हूं। चीज उठा के यूं फेंकी, बंदे का पुत्र तो मेरे को ठगाना ही। मैं खुद ठग हूं तो मुझे ठगने आया है, चल जा। वो चीज टूट गई, बिखर गई, जो भी थी। रबड़ी थी मिट्टी के कूजों में, जैसे खीर होती है ना, जैसे ठूठी कहते हैं आप, मिट्टी के कूजों में थी, बड़ी महंगी, बड़ी लाजवाब, बहुत अच्छी। टूट गई, बिखर गई, मैं साफ कर दे सामने को। फिर गया, मेरे अंदर इतना हेल्प नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया था। फिर गया, अब वो अपनी सब कुछ कर चुके थे। हाँ पुत्र क्यों नहीं आई? मैं कहा जी बस सलाम करने आया। अच्छा बैठ जा, काम बन गया। अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर के बाद एक माई आई, उसको गालियां देकर कहने लगे, पुत्र इधर आ, ये कागज नीचे पड़ा, उठा। ये मैंने अपनी रूहानी क्लास में बात बताई थी। उठा और अले से लेकर या तक लिख के इसको दे दे। वनरी तेरे पुत्र थी सी, जहां तुझे बेटा होगा।
सूट घिनसा, मिठाई घिनसा, वाघ घिनसा। वाघ यानी गाय या भैंस, वाघ भी लूंगा यानी लगाम, सूट भी लूंगा, मिठाई भी लूंगा। ऐसे दोनों हाथ रख कर कहने के दिशा दूंगी दूंगी दूंगी। और पुत्र होता था, हाँ होता था। मैं फिर उनके बाद जानने लगा, फिर हमारी दोस्ती लग गई, फिर हमारा ताल्लुक बन गया। हदिया ले जाता था, फिर मुझे गालियां नहीं देते थे। और अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह का फजल है, आखिरी जिंदगी का अय्याम में गालियां देना छोड़ दी थी। उस पर थोड़ी सी मैंने मेहनत की थी, लेकिन मेहनत ये सहते 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 अपने ऊपर गालियां देके, अपने ऊपर गालियां दे। थोड़े थोड़े कुछ एजाजात भी हैं। मैंने अपने ससुर के ना ऐसे हाथ पे ऐसे हाथ रख के कहा, मैंने कहा बस आज के बाद दाढ़ी रख दे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और वो कहने लगे कि हमारे खानदान में पहली मैयत है जो दाढ़ी वाली जा रही है, और दाढ़ी के साथ जा रही है, और इस दाढ़ी का एजाज इसके दामाद पे है। आखिरी दिनों में गालियां छोड़ गए थे। मुझे कहने लगे, वाह फकर वाह, तूने मेरी गालियां छुड़वा दी है, पर खुद कितनी खा दे, खुद कितनी खाई होगी। मैं जी कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, बड़ों की हर बात में कोई ना कुछ होता है। कह रही ये तेरे मक्कर तो मेरे को खा गए। कह लगे यही तेरे मक्कर तो मुझे खा गए। तो फिर मुझे दिया, कहने लगे ये इल्म तुझे देता हूं, औरों तहज्जी का मुझे किसी फकीर से मिला था, मस्त अलस्त फकीर था, उससे ये इल्म मिला था कि अलिफ से लेकर या तक जिस मकसद के लिए तावीज लिख के पिए, अलिफ से लेकर या तक जिस मकसद, 29 हरूफ बनते हैं, है नी 29 हरूफ। इसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अरबी में नहीं है, कुरान में नहीं है, कुछ ऐसे हैं। तो 29 पहले ये लिख के कागज पे दे दे जा, और ये यकीनी तजर्बा है,